जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने 8.2 को ख़त्म कर लिया था। आज ये 8.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो ये चल रहा है एनसीईआरटी का फुल प्रैक्टिस। इसका कॉन्सेप्ट अगर जो करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स चालू है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट बेच का लिंक दिया है तथा इसका जो पिछला पार्ट 8.2 8.1 छूट गया है तो उसका भी लिंक दिया है। प्रैक्टिस बेच का भी लिंक दिया है प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वहाँ और कॉन्सेप्ट बेच में हाइट एंड डिस्टेंस को ख़त्म कर दिए हैं। अब उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ेंगे। तो जिस किसी को अगर जो कॉन्सेप्ट बेच देखना है तो आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें उसी में वीडियो वहाँ पर कॉन्सेप्ट बेच का वीडियो वहाँ पर उसमें प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। क्रैश कोर्स 2022 के रूप में प्ले लिस्ट में है, तो वहाँ से देख सकते हैं और अपने फ्रेंड में अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और एग्जाम आने वाला है, नज़दीक है, इस चलते एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सिर्फ पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज टॉपिक वाइज, यानी कि जो चैप्टर उठाएंगे उसमें सिर्फ उसी का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जब टॉपिक वाइज हो जाएगा, टोटल टॉपिक जो भी चैप्टर है 15 चैप्टर रहता है, तो उसका जब प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कर लेंगे तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और मिक्स प्रैक्टिस में टोटल चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन फुल्ली एनसीईआरटी का रहेगा और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है पिछला साल में उसी का क्वेश्चन रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन जो हम खुद बनाएंगे वो वाला क्वेश्चन रहेगा। बाकी चौथा क्वेश्चन कहीं से नहीं रहेगा। तो आप अपने जल्द से जल्द अपने मित्र को, अपने भाई बहन को बोल सकते हैं कि वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं। करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन लिख दिए, निम्नलिखित का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो इसका मान निकालना है। तो किस प्रकार से निकालना है मान हम देखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो हम किसी भी तरह से हम नीचे से भी हल कर सकते हैं, ऊपर से भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं, इसे बराबर करते हैं। तो साइन 18 डिग्री यानी 18 डिग्री है। तो हम क्या इसमें 90 में क्या घटाएं कि 18 डिग्री आ जाए। 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए। तो कितना विद्यार्थियों को सोचेगा कि क्या घटाएं कि 18 आएगा, लेकिन नहीं, उसका आंसर इसी में रहता है। जो भी प्रश्न को हम हल करते हैं तो उसका आंसर उसी में दिया रहता है। उसी आंसर नहीं दिया रहता है, वहीं से जो भी अपना मन से लेते हैं वही क्वेश्चन में रहता है। तो वहीं से उठा के हम ध्यान देना है। तो अब हम 18 है तो यहाँ इसको किस प्रकार से और लिख सकते हैं 18 डिग्री को। तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 - 72, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो भी तो 18 होगा। 90 में से 72 को घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 है, और उसके बाद 8 में से 7 गया तो 1 18 आ रहा है कि नहीं। यानी कि इस 18 को हम 90 - 72 लिख सकते हैं कि नहीं अपने मन से। तो इसको साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री तो इसको 18 डिग्री को 90 - 72 कर सकते हैं कि नहीं अपने मन से। उसके बाद नीचे में कॉस 72 और नीचे में जो एडी चीज जो जैसे है उसे रहने देंगे। तो अब कोई विद्यार्थी कहेगा कि अब नीचे में भी क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसको 90 - 18 क्यों नहीं कर सकते हैं 72 को। तो जब ऊपर में भी करेंगे नीचे में भी करते जाएंगे तो बात फिर वही रहेगा।
तो फिर हम जो निष्कर्ष पर क्वेश्चन का आंसर निकालने जा रहे हैं वो नहीं आएगा। इसलिए ऊपर नीचे का ऊपर हल कर सकते हैं या नीचे, दोनों में से कोई एक को हल कर सकते हैं। तो तभी उसके बाद इसे अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा फार्मूला बताए थे और फार्मूला के सेशन में सोल्व करवा दिए थे किस प्रकार से फार्मूला निकलता है, और बता दिए थे जो इंपॉर्टेंट है उसे भी लिखा दिए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट सेक थीटा होता है। इस प्रकार से बता दिए थे। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री के रूप में यह थीटा की जगह पर क्या है 72 डिग्री है, तो इसे अगर जो हम थीटा मानते हैं 72 डिग्री को मान लेते हैं हम थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 इसे माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बता दिए थे कि ऑल पॉजिटिव रहता है और 90 से चेंज होता है, 90 270 से चेंज होता है, साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में। तो इस चलते और उसका अपोजिट यानी साइन कोस में तो कोस साइन में हो जाएगा, टेन कोट में तो कोट टेन में हो जाएगा, दोनों तरफ से बदलेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कोस थीटा होगा, तो थीटा की जगह पर 72 डिग्री है, इसको फार्मूला से यहाँ से समझने के लिए लिख दिए हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या माने हैं 72 डिग्री, तो कोस 72 डिग्री, अब नीचे में कोस 72 डिग्री, 72 डिग्री इस प्रकार से लिख दिए। तो ऊपर में भी कोस 72 है, नीचे में भी कोस 72 है, तो ऊपर से नीचे कट जाएगा तो बराबर क्या बचेगा 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसी हिसाब को हम नीचे से भी हल कर सकते हैं। जैसे साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री है, तब ऊपर को चेंज नहीं करके हम नीचे चेंज करेंगे, तो साइन 18 डिग्री ऊपर में रहते हैं, रहने देते हैं, और कोस 72 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 में कितना घटाएं कि 72 आ जाए, तो ऊपर में भी हमारा आंसर दिया है 18, यानी 90 में 18 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 72, तो 90 डिग्री माइनस 18, तो 90 में से 18 जाएगा तो 72 हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह पर 18 डिग्री है तो साइन 18 डिग्री ऊपर नीचे कट जाएगा बराबर 1, आंसर हो गया। इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। तो किसी भी तरह से हम बना सकते हैं, ऊपर में भी चेंज करके बना सकते हैं, नीचे में भी चेंज करके हम बना सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के अब इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर लिख दिए हैं। 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री है, 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर से भी चेंज कर सकते हैं, नीचे से भी चेंज कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री बराबर 26 यहाँ पर है, 26 है, तो 90 में से कितना घटाएं कि 26 आ जाए, तो लिख 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 26 आ जाए, तो 64 डिग्री है, टेकआउट 64 डिग्री। तो यहाँ पर 26, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि क्या होता है कॉट थीटा। तो 26 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर 26 है तो 90 में से 64 भी घटाएंगे तो 26 होगा कि नहीं, तो
यहाँ पर 10, अब ये रूप बन गया 10 थीटा वाला फार्मूला 10 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हम 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा की जगह पर 64 माने हैं, तो 64 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। और ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, तो कट के एक आंसर आ जाएगा। नीचे में भी चेंज करते हैं तो कॉट 90 डिग्री माइनस 64 90 डिग्री माइनस 26 करते हैं तो 64 रहता। तो इस प्रकार से हम ऊपर में भी 10 26 रहता, नीचे भी 10 26 आ जाता, तो कट के एक आ जाता। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 लिख दिए हैं। तो कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर cos 48, या फिर हम cos के बदल सकते हैं, या फिर साइन को cos को साइन में बदल सकते हैं, या साइन को cos में बदल सकते हैं। किसी भी प्रकार से बदलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos यहाँ पर cos 48 है, तो cos 48 को 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए। तो यहाँ पर 42 यहाँ पे दिया है। अब कोई विद्यार्थी 90 में से 48 को सोचेगा कि 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए, तो सोचते रहेगा, तब तक एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा टाइम पार हो जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रह सकता है, सब्जेक्टिव में इतना आसान नहीं रह सकता है। क्या रहेगा तो बना दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो cos 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 48, पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं 48 माइनस साइन 42 यानी 42। अब इसके बाद नीचे हल करते हैं। cos 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री 90 में से कितना घटाएं, तो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 होगा कि नहीं। तो 48 को हम लिख सकते हैं कि नहीं 90 माइनस 42। तो cos 48 है तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस साइन 42 डिग्री। जो दोनों को चेंज नहीं करेंगे, जब दोनों को चेंज करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा। इधर cos रहेगा तो इधर साइन हो जाएगा, इधर साइन रहेगा तो cos होगा, तो फिर हमको नहीं कटेगा तो आंसर नहीं आएगा। तो दोनों में से कोई वो चेंज करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री माइनस 42 यानी 48 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से cos 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 42 है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा की जगह पर 42 42, तो हो गया माइनस साइन 42 डिग्री। तो इधर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस से माइनस कट जाएगा कि नहीं, बराबर इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार सेकंड मेथड से इसको यहाँ पर भी चेंज करते हैं। साइन यहाँ पर cos 48 है माइनस साइन 42 है, तो इसको हम cos 48 डिग्री को माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 48, 90 में से 48 जाएगा, 90 में से 48 जाएगा तो 42 होगा कि नहीं। तो 42 को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, जैसे 5 यहाँ पर है, तो 5 यहाँ पर है, तो हम इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 में से 10 माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा कि नहीं। ये 5 है तो इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं 10 माइनस 5, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो अभी तो 5 बचेगा, वही यहाँ पर हो रहा है। तो 42 को हम 90 माइनस 48 नहीं कर सकते हैं। अब बोलेगा कि 90 ही क्यों, 100 में क्यों नहीं हम घटाएं, तो 100 में घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा ही नहीं। साइन 90 माइनस थीटा के रूप में हमको लाना है कि साइन 90 पढ़ते हैं कि साइन 100 माइनस थीटा पढ़ते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ते हैं, ये चलते 90 में घटाएंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, उसके बाद इससे cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा की जगह 48 डिग्री, तो प्लस माइनस कट जाएगा बराबर 0 आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वीडियो रखें।
क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए हैं। कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है, तो इसको सॉल्व करना है। कौश 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है, तो इसे अब सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सॉल्व। तो यहाँ पर 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री इतना हो गया। अब या फिर हम इसे या फिर कौशिक को सेक में बदल दें, या फिर सेक को हम कौश में बदल दें, किसी कौशिक में बदल दें, किसी भी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कौशिक है, तो कौशिक को 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि 31 आ जाए। 90 में कितना घटाएं कि 31 आ जाए, तो 90 में से 59 घटाएंगे। तो 90 में से 59 घटाएंगे। कौशिक 90 डिग्री माइनस 59, तो 90 में से 59 जाएगा तो 31 होगा कि नहीं। तो माइनस जो लिखा है EC 59 डिग्री। उसके बाद कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। पढ़ा दिए हैं, कॉन्सेप्ट बैच में पढ़ा दिए हैं, थ्योरी किस प्रकार से याद करना है। तो यहाँ पर उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। कौशिक या फिर अगर कोई लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इस प्रकार से आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। तो सेक EC 90 में से 59, देखिए यहाँ पर बता देते हैं। 90 डिग्री में से 59 जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से 5 गया तो 3, 31 हो रहा है कि नहीं। 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 रहेगा, तो 31 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। तो सेक हो जाएगा 59 डिग्री 59 माइनस सेक 59। इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, आंसर है इसका 0 हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन में जो प्लस की जगह पर नहीं, प्लस की जगह पर रहता, माइनस की जगह पर प्लस कर देता। अब यही मान लेते हैं। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो यही क्वेश्चन अगर जो रह जाता, इसी क्वेश्चन को अगर जो बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। इसको प्लस करते हैं, जब यहाँ पर प्लस रहता तो प्लस रहता तो डायरेक्ट हम यहाँ पर प्लस करते हैं, तो ये कटता नहीं, ये कटता नहीं। तो यहाँ पर ये भी प्लस है, प्लस है, तो 1 सेक 59 डिग्री प्लस 1 सेक नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 + 1 होता है 2। तो 1 सेक 59 डिग्री प्लस सेक 59 डिग्री, तो 1 सेक 59 डिग्री प्लस 1 सेक 59 डिग्री यानी 2 सेक 59 डिग्री हो जाएगा, नहीं 2 सेक 59 डिग्री हो जाएगा। टू सेक 59 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक 59 डिग्री प्लस सेक 59 डिग्री यानी 2 सेक 59 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर यहीं पे हो जाता। अगर जो प्लस नहीं रखे, प्लस नहीं रहता, अगर जो माइनस भी नहीं रहता, अगर जो रहता गुना अगर जो रहता, तो बस हम इसको सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हैं। अगर जो यही क्वेश्चन में गुना कर देता तो गुना रहता तो डायरेक्ट यहाँ पर हम गुना करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सेक 59 गुने सेक 59 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 59 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, सेक 59 डिग्री गुने सेक 59 डिग्री यानी सेक स्क्वायर 59 डिग्री हो जाता है। इसे इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। भागा में रहता, यहाँ पर भागक चिन्ह सिंबल रहता, तो भागक सिंबल रहता तो उसका आंसर कट के ऊपर में भी 59 रहता। इस प्रकार से लिखते हैं।
यहाँ पर अगर जो भागा रहता तो यहाँ पर भी भागा रहता, तो भागा रहता तो इसका आंसर एक आता, क्योंकि SEC 59 बटे SEC 59 ऊपर नीचे दोनों सेम रहता तो कट के इसका आंसर एक हो जाता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चलते इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए, इसको सिद्ध करना है, इसका आंसर नहीं मिलेगा, इसका आंसर दिया है, इतना को सोल्व करके हमको इतना लाना है। LHS से हमको प्रूव करके RHS से हमको प्रूव करना है, LHS से चलना है, RHS लाना है, इसको हल करके 1 हमको लाना है, इसको सिद्ध करना है। प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे यह LHS है लेफ्ट हैंड साइड, उधर RHS राइट हैंड साइड, तो LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे। क्या लिखा है पहले लिख देते हैं, TAN 48 डिग्री इंटू 10, नहीं कुछ है तो यहाँ पर इंटू है, गुना है, 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, इतना है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमको देखना है, जैसे 48 यहाँ पर है, तो 48 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा। तो देखते हैं, 23 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 67 जोड़ेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 48 में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 90 डिग्री यानी 90 हो जाता है। तो हम यहीं पे हमको ध्यान देना है कि 10 यहाँ पर है, 10 48 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 48 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42। अब हमको जब 42 लिखे हैं तो 42 को हमको नहीं चाहिए, अब उसको वहीं पर रहने देंगे, उसको उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, या फिर इसे अगर जो चेंज करते तो इसको यहीं पे रहता है, इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इस चलते 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख दिए हैं। अब उसके बाद 10 23 डिग्री है, तो 23 डिग्री में कितना जोड़ें, 23 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाए, या फिर 23 या फिर 90 में कितना घटाएं कि 23 हो जाए, जिस प्रकार से सुविधा हो। तो यहाँ पर 90 में से 67 घटाते हैं तो 23 आता है, और 23 में 67 जोड़ते हैं तो 90 होता है। तो यहाँ पर हमको 67 को ध्यान देना है, 42 या 48 से हमको नहीं मतलब है। तो 23 है इंटू 10 90 डिग्री माइनस 23 को क्या लिख सकते हैं, 67 लिख सकते हैं। 90 में से 67 जाएगा तो 23 होता है 10। अब उसके बाद बाकी ये दोनों जब 67 लिखें तो उसको वहीं पर रखेंगे, क्योंकि उसको अब चेंज नहीं करेंगे, वो दोनों जो यहाँ पर जैसे है उसे लिख देते हैं। 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, इस प्रकार से हो गया। अब 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, यहाँ पर 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 42 है तो कोट 42 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, यानी कोट 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, यानी थीटा बराबर 67 डिग्री हो जाएगा इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, इतना हो गया। तो अब हमें एक ठोर फार्मूला, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक ठोर फार्मूला हम बताए हैं कि 10 गुने 10 थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको कोई दोनों गुना है तो बराबर, इसको बराबर को उधर लेके जाएंगे तो 10 कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/10 थीटा, और कोट थीटा को अगर जो 10 थीटा को इधर रखेंगे तो कोट हो जाएगा 10 थीटा बराबर 1/कोट थीटा। इस प्रकार से 10 थीटा बराबर 1/कोट थीटा, या फिर कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर कोट थीटा 42 डिग्री है, थीटा ऐसे मानते हैं तो कोट थीटा बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर इसे भी बदल सकते हैं। 10 थीटा को लिख सकते हैं 1/कोट थीटा, तो नीचे में भी इसे भी 1/कोट 42 लिख सकते हैं, या फिर इसे भी दोनों को चेंज करते हैं या कर सकते हैं, या फिर इसे भी चेंज कर सकते हैं, इस दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो कोट 90 कोट 42 है तो इसको 1/10 42 कर सकते हैं, 10 42 डिग्री गुने कोट 67 है तो 1/10 67 कर सकते हैं। अब गुना में जो उसको लिख सकते हैं 10 42 गुने
1067 यह हो गया। अब ऊपर 42 ऊपर है, नीचे में 42 है। अब 67 नीचे में है 10, ऊपर में भी है 67, तो कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसका बराबर कट के एक आ जाएगा, बराबर RHS PROVED प्रूव्ड हो गया। एक ही हमको लाना था, एक आ गया, प्रूव्ड कर दिए। इसे भी अगर करते तो इस पर इसे भी चेंज कर सकते हैं। 1/कोट 42 लिखते तो कोट 42 से कोट 42 कट जाता है। फिर उसके बाद 1067 रहता तो 10 67 और नीचे कोट 67 कट के एक आंसर आ जाता है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।